अरहत वाङ्मय में कहा गया है, मिट्टी में सब भूएषु बेरम मध्य न केनई। हम आवश्यक सूत्र का पाठ या प्रतिक्रमण करते हैं और अरहत वंदना में भी गाया जाता है, खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी या मिट्टी में सब भूएषु बेरम मध्य न केनई। आश्रय सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। मैं सबको क्षमा दान देता हूं और सब मुझे क्षमा दान दे। 16 भावनाएं बताई गई हैं, अनुप्रेक्षाएं। उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस भावना ग्रंथ में 16 अनुप्रेक्षाओं पर, भावनाओं पर संस्कृत के गीतों के माध्यम से और प्रत्येक गीत से पूर्व श्लोकों के माध्यम से सुंदर प्रकाश डाला है। संस्कृत भाषा का जानकार कोई विद्यार्थी या व्यक्ति हो, ऐसे ग्रंथ का कंठस्थीकरण कर ले और स्वाध्याय करे। एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की जा सकती है। उस स्वाध्याय से वैराग्य भाव की संपुष्टि भी की जा सकती है। 12 भावनाएं हैं, 4 और जोड़ी गई है, कुल 16 भावनाएं हो जाती हैं। उन 4 भावनाओं में पहली भावना है मैत्री की भावना। मैत्री के लिए आवश्यक है हमारे चित्त में उदारता का भाव हो, विराटता का भाव हो। व्यक्तिगत मोह एक बात है और विश्व मैत्री की भावना, सब प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना विशेष बात हो जाती है। मैत्री परेशान हित चिंतनम यत्, दूसरों के हित का चिंतन करना मैत्री है। दूसरों को तकलीफ न देने का संकल्प, वैर भाव न रखने की वृत्ति और दूसरों के हित का प्रयास, यह मैत्री हो जाती है। हम अपने व्यवहार पर ध्यान दें। मुमुक्षु बाइयाँ, बोधार्थी बाइयाँ, हमने नया संज्ञाकरण कर दिया। आज मुमुक्षु बाइयाँ हैं, पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहने वाली। इनकी प्राथमिक कक्षा वाली बाइयों को प्रवेश के बाद उपासिका कहा जाता था। तो आज प्रसंग चला, तब साध्वी प्रमुखा जी आदि विराजमान थे। मैंने कहा उपासिका नाम इतना बढ़िया नहीं लग रहा है, और कोई नाम कर दे। तो नाम के प्रसंग में मैंने कहा बोधार्थी नाम का, यह नाम ठीक है, बोधार्थी। तो मैंने कहा फिर भाइयों से कहा अब तुम्हारा उपासिका नाम नहीं, तुम बोधार्थी तुम कहलाओगे, बोधार्थी। मुमुक्षु से पहली क्लास है बोधार्थी, अगली क्लास है मुमुक्षु की। तो बोधार्थी बाइयाँ और मुमुक्षु बाइयाँ बैठी है कि मैत्री की भावना का विकास रहना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है हमारा गुस्सा भी शांत रहे, ज्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये गुस्सा मैत्री का बाधक तत्व है। गुस्सा भले परिवार में आए, भले समाज में आए, भले संस्था में आए, भले साधु को आए, गुस्सा जनरली कहीं भी काम का नहीं है। गुस्सा कमजोर पड़ेगा तो मैत्री भाव पुष्ट हो सकेगा।
परिवार में बार बार गुस्सा कोई करेगा तो परिवार में भी इज्जत कम हो सकती है। फिर गुस्सा सबका सहन भी कौन करेगा? फिर एक बार सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, 3 बार सुन लेगा, कब तक आखिर सुनेगा सुनने वाला? सामने वालों का मुंह खुल गया जिस दिन, फिर इज्जत क्या रहेगी? इसलिए परिवार में भी गुस्सा काम का नहीं। देखिए, गुस्सा किसी किसी का तो सहन हो जाता है, किसी किसी आदमी का तो गुस्सा भी कुछ सहन हो सकता है। वो कब होगा? गुस्सा करने वाले के पुण्य का योग होगा तो उसका गुस्सा लोग सहन कर लेंगे। कोई गुस्सा करने वाला और रूप में पुण्याई करके आया है तो उसका गुस्सा भी लोग सहन कर सकेंगे। अथवा गुस्सा करने वाले से और कोई स्वार्थ की पूर्ति होगी तो गुस्सा लोग सहन कर लेंगे। एक कहावत पहले चलती थी, आजकल तो कम सुनी होगी। कहावत की भाव उसका यह था कि दूध देने वाली गाय की लात भी सहन करनी पड़ती है। दूध दे तब तो गाय की लात भी मान लो सहन कर लें, लात का प्रहार भी सहन कर लें। दूध न दे उसकी कौन सहन करेगा? तो हर किसी का गुस्सा भी ज्यादा सहन किया जाना कठिन है। ऐसे भी आदमी गुस्सा ज्यादा क्यों करे? अपना पुण्य क्यों उसमें क्षीण करे? तो मैत्री भाव को बढ़ाने के लिए, रखने के लिए गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। साधु संस्था हो, मुमुक्षु बाइयां, वहां भी गुस्सा ज्यादा आएगा तो कठिनाई पैदा हो सकती है। ये प्रकृति अच्छी नहीं है इसकी। तो मुमुक्षु बाइयों को चाहिए कि अपने गुस्से को शांत रखने का प्रयास करें। प्रसन्न रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब गुस्सा आदमी को आता है उसका चेहरा भी कुछ अगम्य यानी अशोभनीय बन जाता है, अणगमता हो जाता है। आदमी प्रसन्न हो तो चेहरा भी कितना अच्छा लगता है। वासु पूज्य भगवान की स्तुति में कहा गया, इंद्र थ की अधिका करुणा गर कदे नहीं को पे वर साकर दूध जी शिवाणी प्रभु वासु पूज्य भगवान की स्तुति में श्रीमद् दयाचार्य प्रवर ने कहा है कि इंद्र से भी ज्यादा ओपते हैं तीर्थंकर भगवान। वासु पूज्य तो एक नमूना, बाकी सभी तीर्थंकर इंद्र से भी ज्यादा शोभायमान होते हैं, क्योंकि वे करुणा के आकर हैं, करुणा के स्थान हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा के धाम हैं। और इतनी करुणा है वे कभी गुस्सा तो करते ही नहीं है। तीर्थंकर कभी गुस्सा नहीं करते, तीर्थंकर कभी अहंकार नहीं करते, क्योंकि कसाय उनमें है ही नहीं, गुस्सा आएगा कैसे उन्हें। और हमारी दुनिया में बड़े आदमी तीर्थंकर होते, यानी उनसे बड़ा आदमी तो मिलना मुश्किल है दुनिया में, तीर्थंकर से बड़ा आदमी। तो वे इतने बड़े आदमी पर गुस्सा कभी नहीं करते, तो हम उनके सामने हैं भी क्या? हम क्यों गुस्सा करें? फिर इतने बड़े आदमी भी गुस्सा नहीं करते, हम उनसे छोटे आदमी गुस्सा फिर क्यों करें? पर गुस्सा करते हैं इसीलिए उनसे हम छोटे हैं। पूरा गुस्सा अगर हमारा समाप्त हो जाए तो हम भी कुछ अंशों में या प्राय उनकी तुलना में आ जाएं या उनके समान बन जाएं। साधना के द्वारा
गुस्से को कमजोर करने का और क्षीण करने का प्रयास करना चाहिए। ये मिट्टी में सब भूएसु वेरम मध्यन के नहीं, इसकी अनुप्रेक्षा भी की जाए। मुमुक्षु बाइयां है, अब उनको यहाँ से विदा होना है। ये एक प्रयोग करे जहाँ संस्था में लाडनों में कि मिट्टी में सब भूएसु वेरम मध्यन के नहीं, लगभग 7 मिनट तक रोज इसका उच्चारण और चिंतन अनुप्रेक्षा कर लें। मिट्टी में सब भूएसु वेरम मध्यन के नहीं, 3 महीनों तक यह प्रयोग कर लें यथासंभव, रोज 7-7 मिनट का लगभग का प्रयोग, ताकि मैत्री भावना भीतर में पुष्ट हो सके, वैर भावना विनष्ट हो सके। तो एक प्रयोग हम जाते जाते मुमुक्षु भाइयों को, बोधार्थी भाइयों को 3 महीनों का एक छोटा सा कोर्स दे रहे हैं। वापिस जब कभी आना हो तो वापिस हमें बता सकेंगे हमने यह कितना किया, कैसे किया और क्या उसकी निष्पत्ति कोई लगी या नहीं लगी। तो छोटा सा आगम वाणी का अनुप्रेक्षा का कोर्स है ये तो उदाहरण है। और भी लोग जिनको गुस्से को कम करना और मैत्री को पुष्ट करना अभिष्ट है, तो वे भी ऐसा प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। बस टाइम प्राय निश्चित हो, अमुक समय मुझे करना है, और करें तब स्थिर होकर के, दत्तचित्त होकर के प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आदमी में उदारता हो, कोई गाली भी दे दे, कोई अपमान भी कर दे, कोई कुछ भी कह दे, ठीक है, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, हम गुस्सा नहीं करें। परम पूज्य मगवा गणी की संभवतः बात है, वे सरदार शहर में विराजमान थे। सरदार शहर चूरू जिले का एक शहर है, सरदार शहर राजस्थान में। तो वहां विराजमान थे। तो किसी ने कहा, आचार्य श्री या जो भी पूजी महाराज हजूर साहब, जो भी उस जमाने का शब्द था, कि आपके बारे में तो वो लोग कुछ ऐसा वैसा बोल रहे थे, अवगुण निकाल रहे थे, आपको तो गालियां दे रहे थे वो तो। मगवा गणी ने कहा, मुझे कोई गालियां कैसे दे सकता है? नहीं, आपका नाम लेकर के गालियां दी जा रही थी। मगवा गणी ने फरमाया कि मैं उन गालियों को स्वीकार ही नहीं करता तो कोई मुझे गालियां दे कैसे सकता है? मैं लूं तो देगा ना, मैं गालियों को लेता नहीं तो मुझे कोई गालियां दे कैसे सकता है? मेरे लिए तो वे गालियां और किसी को दी गई गालियों के समान है, मैं उनको स्वीकार ही नहीं करता। फिर मैं गुस्सा भी आदमी क्यों करे? जब गालियों को स्वीकार नहीं करता फिर मैं गुस्सा भी क्यों करे? तो संभवतः यह प्रसंग मगवा गणी का है। और मगवा गणी हमारे धर्म संघ के 5म आचार्य और क्षमा भाव या कोमलता के संदर्भ में मगवा गणी को उदाहरण के रूप में पेश किया जाता रहा है, किया जा सकता है। उनके लिए शब्द आया बीतराग कल्प। बीतराग तो नहीं कह सकते, बीतराग के समान बहुत उच्च कोटि के मानो बीतरागता की भूमिका के निकट पहुंचे हुए आचार्य, ऐसे मगवा गणी। न केवल गुस्से की बात, और भी उनकी पवित्रता अच्छी थी, विशिष्ट थी, ऐसा लगता है। जयाचार्य का उत्तराधिकार उनको मिला था। करीब 11 वर्षों तक उन्होंने तेरा पंथ को मानो दीपाने का, उसकी सुरक्षा करने का प्रयास किया था। युवाचार्य काल उनका ज्यादा रहा, करीब 18 वर्षों का युवाचार्य काल रहा और 11 वर्षों का उनका आचार्य काल रहा। और आचार्य होकर भी, अनुशास्ता होकर भी इतने शांत रहना, ठंडा रहना अपने आप में बहुत खास बात है। वरना अनुशास्ता हो और आंख न दिखाए, कुछ कठोरता न करे। हालांकि कठोरता करना जरूरी नहीं भी हो, पर मगवा गणी के लिए वो तो बहुत मृदुल व्यक्तित्व के धनी थे। और इतनी कोमलता
परम पूज्य कालूगणी उनके शिष्य रहे थे। मगवागणी इतने कोमल थे, न कालूगणी का अपना कुछ तरीका था। कालूगणी अपने ढंग के अनुशासता भी थे, कालूगणी में वात्सल्य भी था। तो जहां तक मुझे जानकारी है, कालूगणी कुछ कठोरता अनुशासन भी करते थे। तो गुरुदेव तुलसी ने मानो कालूगणी का अनुकरण किया था अनुशासन के संदर्भ में। खैर, अपनी अपनी शैली, अपनी अपनी स्थिति, अपनी अपनी साधना, अपनी अपनी वृत्ति हो सकती है। हम इस बात का ध्यान दें कि हमारे में कैसे मैत्री भाव संपुष्ट हो सकता है। आदमी लक्ष्य बना ले और प्रयास करे, तो प्रयास करने से लक्ष्य की दिशा में गति भी हो सकती है। थोड़ा मन को समझाएं, कुछ प्रयोग करें। जैसा कि मैंने कहा, मिट्टी में सभ्य भुवेशु वेरम मज्जन के नहीं, ऐसे आगम सूक्त का अनुप्रेक्षा युक्त, अर्थ चिंतन युक्त, अर्थ बोध युक्त पाठ किया जाए, उच्चारण किया जाए या मानसिक उच्चारण किया जाए, तो हम मैत्री की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैत्री की अनुप्रेक्षा, मैत्री की अनुप्रेक्षा इसलिए है कि अनुप्रेक्षा करते करते हमारे भीतर मैत्री का भाव मजबूत हो जाए। कोई भी आदमी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म संप्रदाय का हो, हमारा सबके प्रति मैत्री का भाव, सब प्राणी हैं, हम किसी के प्रति वैर भाव न रखें। कोई हमारा विरोध भी करे, गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो बरसों तक साथ रहे थे, और विरोध भी तो कितना हुआ था। विरोध का तो एक इतिहास के रूप में एक छोटी मोटी किताब लिखी जा सकती है कि विरोध कितना हुआ था गुरुदेव तुलसी का। रायपुर को याद कर लें, चूरू को याद कर लें, जयपुर को याद कर लें, और भी अनेक धर्म संघ से भी कुछ संघर्ष की स्थितियां आई थी। तो विरोध में भी विनोद का भाव, यानी शांति का भाव, जो हमारा हो विरोध हम उसे समझें विनोद। ये समझें विनोद के पीछे मानो मैत्री का भाव कुछ अपनी भूमिका अदा कर रहा है। तो विरोधियों के प्रति भी मैत्री का भाव, मंगल मैत्री का भाव, उनका भी कल्याण, उनको भी शांति मिले, उनमें सद्बुद्धि रहे, उनका अच्छा विकास हो। तो विरोधियों के प्रति भी द्वेष का भाव नहीं, अद्वेष का भाव, क्षमा का भाव और मैत्री का भाव हमारे में रहना चाहिए। शत्रु को भी हम मित्र की तरह मान करके अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार उसके साथ करें, और आगे जाके सोचें तो शत्रु है भी कौन हमारा। अप्पा मित्र ममित्तम च, आत्मा हमारा, आत्मा मित्र है, आत्मा शत्रु है। दूसरा कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। आत्मैव यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मन है। आत्मा ही हमारा भाई है, आत्मा ही हमारा रिपु है, दुश्मन है। तो आत्मा की सत्ववृत्ति है, साधना है, तो आत्मा मित्र है। आत्मा दुष्प्रवृत्ति में है, पापों में है, तो आत्मा हमारी शत्रु बन जाती है। तो निश्चय में तो दूसरा कोई हमारा मित्र या शत्रु है ही नहीं, हमारी आत्मा ही मित्र या शत्रु है। आराधना में कहा गया, पुण्य पाप पूरव कृत सुख दुख ना किण अन्य जन नहीं इम कर विचारण रे भावे। कि दूसरा कोई आदमी मेरा क्या, मेरा अपना पुण्य पाप मुझे भोगना है, दूसरा मेरा क्या करेगा। तो मुझे तकलीफ कोई दे रहा है तो वास्तव में निश्चय में मेरे कोई पाप कर्म का योग होगा, तब दुख हुआ है। मैं दूसरों पर क्यों गुस्सा करूं।
यो चिंतन करके अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए और मैत्री भाव को पुष्ट करना चाहिए कि दूसरा तो निमित्त है, मेरे कर्मों का योग है तब यह दुख मेरे सामने आया है। मैं तो मुझे तकलीफ देने में निमित्त बनने वाले के प्रति भी मैत्री भाव रखूं, मैं तो उसका कल्याण करूं। वो संत जा रहा था, एक वो मकान फूटा सा रास्ते में आया, कई दिनों से उसमें एक आदमी रहता था, संत में वह कचरा डाला करता जब संत उधर से गुजरता। एक दिन संत गया तो आदमी बाहर आया नहीं। संत ने सोचा रे क्या हो गया, वो आदमी आज आया क्यों नहीं। संत उस मकान के भीतर गया, वो आदमी लेटा हुआ था, पूछा रे आज आए नहीं क्या बात, कहा बुखार आ गया, उठने की ताकत नहीं, क्या आऊं। संत ने उसकी सेवा की, जो आदमी कचरा डालने वाला संत में उसकी सेवा की, प्रेम दिया, वात्सल्य दिया। तो आदमी बोला रे महामानव का तो नीच आदमी मेरे जैसा, का आप जैसे महान आदमी जिसमें मैंने कचरा डाला, दिनों तक डाला, उस पर भी आपकी करुणा बरस रही है। तो हमारा नुकसान करे उसके प्रति भी हम करुणा बरसाएं, वात्सल्य बरसाएं, मैत्री बरसाएं। इस प्रकार अपने मैत्री भाव को पुष्ट रखने का प्रयास करें।